एओडी शुरू कर रहे हैं। एओडी का मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जितने भी आपने फॉर्मूले अपने चैप्टर 5 में पढ़े हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, वो सारे के सारे यहाँ अप्लाई कैसे करने हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था वो दोबारा बता के उसका यूज़ कैसे करते हैं रियल लाइफ में उसकी बात करते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद एओडी, और एओडी में 3 टॉपिक होते हैं। सबसे पहला होता है रेट मेजर, दूसरा होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और तीसरा होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले बात करते हैं रेट मेजर की, वो आज खत्म करके ही घर जाएंगे। ठीक है भाई, अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे कि ये कर्व है, ये पॉइंट एक्स है, ये वाई हो जाएगा अगर ये कर्व जो है मेरा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का है। मैं एक्स से थोड़ा सा चेंज करता हूँ, दिस इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y। तो बेसिकली अगर मैं देखूं, दिस इज डेल्टा x, दिस इज डेल्टा y, है कि नहीं। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे चेंज इन y with unit change in x, चेंज इन y with यूनिट चेंज इन x कहेंगे इसको। दूसरा इसको हम ये भी बोल सकते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y with चेंज इन x। ओके, लेकिन जैसे ये डेल्टा x, जैसे ये डिफरेंस ऑफ x टेंस टू 0 हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो जाएगा, यानी कि डेल्टा y बाय डेल्टा x एज माई डेल्टा x टेंस टू 0, तो ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिफरेंशियल चेंज में, यानी कि dy बाय dx में। और इसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू x हटा दूं, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x था ना, तो dy बाई dx था। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं, सिर्फ रेट की बात हो रही है। तो जब भी रेट की बात होती है तो विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, टाइम। तो ये क्या होगा, dy बाय dt। बात समझ आ गई। रेट ऑफ चेंज का बाय डिफॉल्ट मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू बीटा, तो dy बाय डी बीटा, कुछ भी बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू, जो भी बोला जाएगा वो आएगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू मिसिंग है तो रेट ऑफ चेंज का सिंपल सा मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इतना क्लियर है, पक्का। अब कहीं कहीं ऐसे भी लिखा आ सकता है dy बाई dx एट x इज इक्वल्स टू x नॉट। इसका क्या मतलब है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट एन इंस्टेंस व्हेन x इज x नॉट। इसको भी मैं लिख देता हूं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x at the instance when our x is equal to x naught। इतनी बात समझ आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। इतना लिखे फिर आगे बढ़ते हैं। इसके आगे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, यानी कि स्फेयर की बात हो रही है, हैज अ वेरिएबल रेडियस वेरी कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dr बाई dt
इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये दिया हुआ है। अगर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं दिया होता तो मैं यूनिट से पता लगाता क्या है, सेंटीमीटर लेंथ सेकेंड टाइम, तो डी एस बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। बात समझ आई? यूनिट इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन रेडियस इज 5, यानी कि आई नीड टू फाइंड dv by dt at an instance when radius is 5 सेंटीमीटर। ये मेरे को निकालना है। क्वेश्चन सारा लिख दिया यहाँ पे। किस फिगर की बात हो रही है? 3D स्फीयर की बात हो रही है। तो वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की? 4/3 पाई आर क्यूब। मेरे को निकालना क्या है? dv by dt। तो मैं दोनों तरफ क्या करूंगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? dv by dt इज इक्वल्स टू 4/3 एज इट इज, पाई कांस्टेंट है। r क्यूब की करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? चेन रूल लगाना पड़ेगा भाई। जिसकी डिफरेंशिएशन कमजोर है गया ये टॉपिक, ये ध्यान रखना। r क्यूब का क्या हो जाएगा? 3r² और r का क्या हो जाएगा? dr by dt। अब मुझे dv by dt निकालना है कब? जब r 5 सेंटीमीटर हो। तो dv by dt when r is equals to 5 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा? 3 से 3 गया 4 पाई r 5 है तो 25, dr by dt कितना है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 100, 300 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आंसर होगा मेरा। बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये जो आंसर है पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है मतलब इंक्रीजिंग, नेगेटिव आता मतलब ये आपको ध्यान रखना है। dy by dt अगर ये dy by dx अगर पॉजिटिव है, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग है। ये ध्यान रखना क्योंकि इसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन आएगा थोड़ी देर में। कितना क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? सिंपल लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई सेकंड वाला कर रहा हूँ मैं एक बार। अपने को दिया हुआ है स्क्वायर प्लेट इज इंक्रीजिंग साइड ऑफ द स्क्वायर प्लेट, यानी कि dx by dt is given to us as 2 सेंटीमीटर पर मिनट। I need to find the rate at what rate area of the plate is increasing। तो dA by dt निकालना है। कब निकालना है? जब x मेरा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये निकालना है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट क्या होगा हर्षित? बेटा x² होगा। तो dA by dt कितना हो जाएगा? यहाँ पे फिर से चेन रूल लगेगा। dA by dt हो जाएगा 2x dx by dt। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? dx by dt की वैल्यू पता है अपने को कितनी है? 2x की वैल्यू अपने को पता है कितनी है? 20 और x dx by dt की 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर minute is the answer, and this is the rate of change of area when our side becomes 20 centimeter. This is my final answer. Okay, वेरिएबल डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3/4 2x + 3। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून कितनी हो जाएगी? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब होगा 27 बाय 16 इंटू 4 2x + 3 का क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। इतना क्लियर है भैया? 64 आना चाहिए था, मैंने 4 से काटने के लिए यहाँ पे ऐसे लिखा था बस। अच्छा यहाँ पे भी लिखना चाहिए था, खैर मेरे को छोड़ो उसको। तो dv by dx निकालना है। dv by dx निकालना है तो 9 पाई तो एज इट इज आ गया कांस्टेंट। अब इसमें चेन रूल लगेगा भाई। अंदर वाले को x माना, x³ का क्या होगा? 3x²। अब जिसको x माना उसकी करेंगे तो 2x + 3 की 2 हो जाएगी भाई। अंशिका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? क्या प्रॉब्लम है? चेन रूल। ये तो कांस्टेंट है सारा जो भी सॉल्व करके। अच्छा यहाँ 16 भी तो आएगा। सॉल्व करके जो बचा यहाँ लिख दिया। इसकी करने के लिए मैंने अंदर वाले को x माना। x³ की क्या होती है? 3x²। अब जिसको x माना था उसकी कर 2x की क्या होगी? 2, 3 की 0। ठीक है,
कितना बन गया, 3 2 6, 6 9, अच्छा इसको काट दो ना, कितना आ गया 8, तो ये हो गया 27 पाई, ओहो ये हो जाएगा 27 पाई बाई 8 2x + 3 का स्क्वायर। हाँ जी सर आप क्या कह रहे हैं? आर तो बेटा डायमीटर है ना वो, ठीक है, दिस इज द आंसर। क्लियर है? पक्का? अच्छा आंसर की यूनिट क्या होगी कोई बता सकता है मुझे? यूनिट स्क्वायर, मीटर वीटर में तो दिया नहीं ना यार कुछ भी, यूनिट स्क्वायर इज द आंसर। क्लियर है? नहीं आया? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज नॉट गिवन, तो इसका मतलब रेट ऑफ डिक्रीज मतलब dv बाय dt। प्राची जी इधर इधर उबासी बात में, dv बाय dt गिवन है, dv बाय dt ऑफ अ स्फेरिकल बॉल ऑफ सॉल्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dv बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉल। स्फेयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है ना हमारी वॉल्यूम, रेट ऑफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, तो यानी कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा वो भैया क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। 4 पाई आर स्क्वायर के ग्रेटर देन 0 है तो ये नेगेटिव हो गया क्योंकि रेट ऑफ डिक्रीज है भाई। क्लियर है इतना? अब ये बोल रहा है सरफेस एरिया एट दैट इंस्टेंट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस, यानी कि आई नीड टू फाइंड dr बाय dt, यही पूछ रहा है ये, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या बनेगा dv बाय dt, कितना आएगा हर्षित बता जल्दी, तू बता दे भाई। भाई आर स्क्वायर सॉरी 3r स्क्वायर dr बाय dt, चेन रूल हर्षित, 3 से 3 गया, ठीक है। अब dv बाई dt क्या है, -k 4 पाई आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर dr बाय dt, dr बाई dt कितना आ गया भाई -k, तो इसका मतलब क्या है ये बताओ मुझे, रेडियस इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, बात समझ आई, dr बाई dt नेगेटिव है, रेडियस इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिस इज द सॉल्यूशन। रेडियस इज decreasing at constant rate, all good। particle moves along the curve this, इस कर्व के along मूव कर रहा है, 6y is equals to x cube plus 2, find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times, यानी कि dy by dt y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate, dy by dt is 8 times dx by dt गिवन है अपने को, ठीक है। तो मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट मार देता हूँ, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t, तो कितना बनेगा 6 dy by dt इज इक्वल्स टू 3 x स्क्वायर चेन रूल dx by dt, dy by dt क्या है 8 टाइम्स dx by dt है, यहाँ से डाल दिया सब्स्टिट्यूट कर दिया, इज इक्वल्स टू 3 x स्क्वायर dx by dt। अंशिका ये समझ आया बेटा, dx by dt से dx by dt गयो, 3 से ये गयो 2, 8 to the 16, तो x स्क्वायर कितना हो गया 16, तो x कितना आया +4 -4, x को +4 डालेंगे तो y कितना आएगा
प्लस 4 पे कितना आएगा? 64 प्लस 2 इज 66/6 इज 11 ना, 11 नहीं बोला था तूने, ठीक है 11, और -4 पे कितना आ रहा है भाई? -62/6, -31/3, -64 नहीं -62/6 बनेगा, तो ये जाएगा तुम्हारा किस पे? 3 पे, 2 पे जा रहा है ना, 3, ठीक है ये बन गया। तो यानी कि 4,11 -4, -31/3, बात समझ आई? ये x की वैल्यूज यहाँ पे डाल दी तो y निकाल लिया कॉरेस्पॉन्डिंग। क्लियर है? पक्का? सार्थ देखिए भाई, सबसे पहले तो सिलेंडर की बात हो रही है, तो यहाँ सिलेंडर कुछ ऐसा होता है दिखने में, ये जो है इसका एरिया होता है πr², ये जो है इसका एरिया होता है πr², और ये जो है इसका कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, इस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ये, इसको बोलते हैं, ये होता है 2πr/h। तो इन तीनों का कंबाइंड क्या बनता है? टोटल सरफेस एरिया। तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया को मैं s मानता हूँ, और वो हो जाएगा 2πr² प्लस 2πr/h। दूसरी चीज़ जो मेरे को गिवन है वो है h/r इज इक्वल्स टू 4/1। तीसरी चीज़ जो मेरे को गिवन है वो है dr/dt एंड इट इज इक्वल्स टू -3 cm/s, क्योंकि इट इज डिक्रीजिंग। बात समझ आई? क्लियर है जी? अब यार प्रॉब्लम ये है कि मेरे को टोटल सरफेस एरिया चेंजेस व्हेन h इज 10, तो यानी कि मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सबको h में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? h में। कैसे कर सकता हूँ कन्वर्ट? h में कन्वर्ट करना है तो r कितना हो जाएगा? 2π। r को मैं क्या लिख सकता हूँ? h/4, h/4 का स्क्वायर प्लस 2π h/4 इंटू h। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? अब dr/dt मेरे को -3 दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ h इज इक्वल्स टू 4r। विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करूंगा अगर मैं इसको, तो ये क्या बनेगा? dh/dt इज इक्वल्स टू 4dr/dt। तो dh/dt कितना आएगा बताइए? -12 cm/s। किसी को यहाँ पे डाउट है कुछ? है? ये समझ आया? मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, h इक्वल्स टू 4r, विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा? dh/dt, ये 4 बाहर dr/dt, dr/dt की वैल्यू -3 डाल दी, 4 × -3 -12 cm/s। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँ? किसके रिस्पेक्ट में? क्या बोल रहे हैं? फाइंड द रेट एट विच द टोटल सरफेस एरिया चेंजेस, t के रिस्पेक्ट में। तो ds/dt कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 2π/16, अभी बाहर लिख लेता हूँ, h² का क्या हो जाएगा? 2h dh/dt, ठीक है, प्लस इससे गया 2, ये हो गया π/2, h² है, h² का हो जाएगा 2h dh/dt। अब आपको h की वैल्यू भी पता है, 10 सेंटीमीटर डालना है। क्लियर है? आपको dh/dt भी पता है क्या है, सब कुछ तो पता है, डाल दो। इससे गए यहाँ 4 आ गया, तो ये क्या बना? π/4, h क्या है? 10, dh/dt कितना है? -12, प्लस 2 से 2 गया, π × 10 -12, π × 10 -12 कॉमन आ जाएगा तो कितना बन जाएगा? -120 π, -120 π बाहर, -120 π बाहर, 1/4 + 1 कितना होता है? 5/4, तो कितना होगा? -150 π cm/s। दिस इज माई आंसर, ds/dt।
यानी कि सरफेस एरिया इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। क्लियर है, समझ आया? किससे? क्वेश्चन इज सेइंग वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ दिस, यानी कि dv बाई dt अपने को गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब। तो dv बाई dt कितना हो गया? 3x² dx बाई dt। dv बाई dt की वैल्यू 8 है, तो बन गया 8 बाई 3x² इज इक्वल्स टू dx बाई dt। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है। अब ये बोल रहा है हाउ फास्ट इज इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया क्या होता है? 6x²। जब टोटल सरफेस एरिया नहीं बोला गया, कर्व सरफेस एरिया नहीं बोला गया और सिर्फ सरफेस एरिया बोला गया, तो उसे ts से ही मानना है। 6x², तो ds बाय dt इज 6 इंटू 2x dx बाय dt। dx बाय dt कितना है भाई? 12x। dx बाय dt इज 8/3 x²। x से x गया 3 4 8 4 जा 32/10, सॉरी माय बैड, 32/x इज ds बाई dt। अब ये कब निकालना है हमें? जब एजेस 10 सेंटीमीटर, तो x को क्या डाल दूंगा यहाँ पे? ds बाई dt निकालना है हमें व्हेन x इज 10 सेंटीमीटर्स। तो आंसर क्या हो गया? 32/10 विच इज 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। इन्वर्टेड कॉन इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। ऐसा कुछ सिनेरियो भैया, पानी है यहाँ। आउट ऑफ द रेट एट दिस, तो वॉल्यूम dv बाई dt अपने को गिवन है -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। h बाई r अपने को गिवन है, h इज 3/2r। h बाई r 3/2 है, तो मैंने फाइंड द रेट एट विच द रेडियस इज चेंजिंग व्हेन द डेप्थ इज दिस। मेरे को निकालना है dr बाई dt व्हेन डेप्थ यानी कि हाइट इज 6, यानी कि जब ये 6 रह जाएगा तब मेरे को रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालना है। ठीक है जी, ये प्रश्न है। वॉल्यूम क्या होती है? कौन है ना, 1/3 पाई r² h। h को मैं r की टर्म्स में लिख देता हूँ, क्या बनेगा? π/3 π/3 r²। h को लिख दिया 3/2r, 3 से 3 गया, π/2 r³ π/2 r³ इज वॉल्यूम। तो dv बाई dt कितना हो जाएगा? π/2 r³ का हो जाएगा 3r² dr बाय dt। dv बाई dt मेरे को गिवन है भाई -4 इज इक्वल्स टू π/2 इंटू 3 r² क्या है अपने को पता नहीं, dr बाई dt तो अपने को निकालना ही है। r क्या होगा? जब h 6 है तो r क्या होगा? h को 6 डाल दो, यहाँ पे r निकाल लो। 6 इज इक्वल्स टू 3/2 r इज इक्वल्स टू 4। क्लियर? कितना हो जाएगा? 4 आ रहा है ना, 4 इंटू 4 r² ये हो गया। dr बाई dt निकाल लें यहाँ से, कितना आ रहा है? 4 से तो 4 गया और 2 से ये गया, -1/6 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। -1/6 पाई आ रहा है यार, आप लोग चेक कीजिए भाई। तेरा -1/4 पाई, सबसे करीब तो तू ही था, चेक कर एक बार। क्वेश्चन कह रहे हो 20 मीटर लॉन्ग लैडर हैज वन एंड ऑन द ग्राउंड एंड द अदर एंड कॉन्टेक्ट विद द वर्टिकल वॉल। ये लैडर है, इसको यार मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ। तो सबसे पहली बात तो x² + y² कितना हो जाएगा? 400, क्योंकि ये 20 है। क्लियर है? दूसरी बात, द लोअर एंड स्लिप्स अलोंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड।
स्लिप ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे ही होगा, यानी कि dx बाई dt क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? कौन बोला नेगेटिव? dx बाई dt होगा पॉजिटिव। तो dx बाई dt मेरे को दे दिया 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द अपर एंड इज मूविंग, यानी कि आई नीड टू फाइंड dy बाई dt। बस खत्म, दोनों को क्या करूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू t, खत्म। तो ये हो जाएगा 2x dx बाय dt प्लस 2y dy बाय dt इक्वल्स टू 0। dy बाय dt निकालना है, माइनस एक्स dx बाय dt अपॉन y। ये कब निकालना है, कब निकालना है? When the lower end of the ladder is 16 meters away from the wall, यानी कि x 16 है, तो x जब 16 होगा, this implies x is equals to 16 implies y is equals to 16 पे कितना बनेगा, b स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर इज 36 और 4 कितना होता है 144। 144 का रूट कितना होता है, तो y बनेगा 12। तो यहाँ पे डाल दो सिंपल, माइनस 16 by 12 dx by dt is 3 4 4। तो आंसर इज dy by dt is -4 मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड, यानी कि हाइट इज डिक्रीजिंग। और ऑब्वियसली बात है ना, ये इधर खिसकेगा तो ये नीचे आएगा ना यार, क्लियर है, नो इश्यूज। देखिएगा ये होता है वर्टिकल एंगल आर एच स्लांट हाइट एल, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब मेरे को ये बताइए यहाँ पे साइन 60 कितना बनेगा राधिका? हाँ आर बाय एल, यानी कि आर को मैं क्या लिख सकता हूँ √3/2 एल। ऐसे ही cos 60 कितना बनेगा हर्षित? h बाय एल, तो h को मैं क्या लिख सकता हूँ L/2। तो R और H L की टर्म्स में आ गए। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। और मेरे को बाय द वे dv बाई dt यहाँ पे गिवन है, dv बाई dt कितना है -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो dv बाई dt करना है यहाँ पे, उससे पहले मैं सब कुछ L में ना कन्वर्ट कर लूँ यार। 1/3 पाई R कितना है √3/2, तो 3/4 L स्क्वायर L/2, ये बन जाएगा। तो ये क्या बन गया पाई L3 पाई/2 L3। इतना समझ आया सबको? आया? करना क्या है यार, dv बाई dt गिवन है अपने को, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट मार दिया। पाई/2 यहाँ L3 का कितना हो जाएगा 3 L स्क्वायर dl/dt। और अपने को dv बाई dt ही तो निकालना है, अच्छा सॉरी dl/dt निकालना है। किस कब निकालना है? जब स्लांट हाइट कितनी हो जाए 3 सेंटीमीटर। तो L को 3 डाल दो, dv बाई dt की वैल्यू डाल दो -4 इज इक्वल्स टू पाई/2 इंटू 3। L कितना है 3 का स्क्वायर dl/dt। कितना आ गया मेरा dl/dt? कितना आ गया भाई? हाँ ओके, मैंने यहाँ पे 8 लिखना चाहिए फिर, थैंक यू। यहाँ 8 आएगा तो यहाँ भी 8 ही आएगा ना, तो यहाँ भी 8 ही आएगा। कितना बनेगा L3 बाई 8, ओहो इरेजर ही है यार। L3 बाई 8 यहाँ पे बनेगा 3L स्क्वायर 8 पाई/8 को ऐसे रखा 3L डाल दिया, ठीक है। अब ये कितना बनेगा -32
अपॉन 27 पाई नीचे सेंटीमीटर पर सेकंड। बात समझ आई? क्लियर है? क्वेश्चन इज मैन 2.5 मीटर का, ये लैंप पोस्ट मान लिया, ये आदमी मान लिया। ये आदमी है 2.5 मीटर्स, ये लैंप पोस्ट है 15 मीटर। इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया। ये मेरी शेडो है, ठीक है, ये शेडो है। भाई ये तो एंगल सेम ही रहेगा थीटा। इस थीटा के हिसाब से ये कितना हुआ? tan थीटा कितना हुआ? परपेंडिकुलर बाय बेस। इस थीटा के हिसाब से इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? कट पिट के बताना जरा क्या आएगा ये। दूसरी बात ये बोल रहा है कि तो मैन इतने मीटर हाई वॉक्स एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ दिस, यानी कि dx बाई dt मेरे को गिवन है विच इज 5 मीटर पर मिनट। मेरे को dy बाई dt निकालना है। आई नीड टू फाइंड dy बाई dt। बस तो x और y में इक्वेशन ये है, बस डिफ्रेंशिएटिंग कर देंगे, खत्म हो जाएगी बात। बताओ क्या बन रहा है यहाँ पे? ये 10 आ गया, 5 3 1 2 6 6y 5y इक्वल्स टू x बन रहा है। 5y इक्वल्स टू x, देखना जरा, यही बन रहा है भाई। फिर 6y इक्वल्स टू x प्लस y, 5y इक्वल्स टू x ही बनेगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स तो 5 dy बाई dt विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इक्वल्स टू dx बाई dt। तो dy बाई dt कितना आ गया? dx बाई dt इज 5 अपॉन 5 मीटर पर मिनट। तो dy बाई dt कितना आ गया? 1 मीटर पर मिनट। यानी कि शेडो 1 मीटर पर मिनट के हिसाब से बढ़ती जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव आ रही है भाई, सिंपल सी बात। क्लियर है? पक्का? अब यही क्वेश्चन अगर मैं टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट चलता तो शेडो डिक्रीज होती मेरी, तो मैं फिर इसको dy बाई dt सॉरी dx बाई dt को नेगेटिव लेता कि भाई इधर चल रहा हूँ मैं फिर। क्लियर है? पक्का? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, यानी कि dA विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, dA बाई dr निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो dA बाई dr कितना हो जाएगा भाई? 2 पाई आर। आर को डाल दो, कब निकालना है? 6 पे निकालना है, तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आएगा, सॉरी 2 पाई सॉरी 12 पाई सेंटीमीटर। क्लियर है? dA बाई dr है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर सेंटीमीटर। क्लियर? पक्का? क्या लिखा है ना, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट वी मीन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी कि DC एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट DC बाय dx। DC बाय dx कितना आ जाएगा? 0.015 x स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा 0.04 x प्लस 30, और x को हम क्या डाल देंगे यहाँ पे? 3 पे पूछा हुआ है ना हमसे, 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.015 इंटू 9 माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30। फाइनल आंसर कितना आएगा? 29.775। ठीक है जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? dx बाई dt दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब x क्यूब dv, हाउ फास्ट इट वॉल्यूम ऑफ इंक्रीजिंग, dv बाई dt कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर dx बाई dt। x कितना दिया हुआ है? 10, तो ये 3 इंटू 100 इंटू 3, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज द आंसर। ठीक है जी? क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग at a rate of
हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि आई एम गिवन विद dr/dt 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. At what rate is the volume of the bubble increasing when the rate is this? वॉल्यूम ऑफ द बबल कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. निकालना क्या है dv/dt 4/3 पाई 3r² dr/dt. dr/dt की वैल्यू पता है, r अपने को पता है 1 है, तो 4 पाई 3 से 3 गया, 1² dr/dt इज 1/2. तो आंसर कितना आ गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. इजी. ये तो अब बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं तुम्हारे लिए. ओके. सैंड इज pouring फ्रॉम द पाइप एट रेट ऑफ दिस, यानी कि dv/dt गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. The falling sand forms a cone on the ground set with the height of the cone. Height of the cone is always 1/6 of the radius of the cone. Radius of the base. How fast is the height of the sand cone is increasing? यानी कि dh/dt निकालना है at h equals to 4. ये करना है. वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी होती है 1/3 पाई r² h. r को h की टर्म्स में कन्वर्ट करना 1/3 पाई 36 h क्यूब 1 2 12 पाई h क्यूब वॉल्यूम आ गया. dv/dt कितना हो जाएगा 36 पाई h² dh/dt. h की क्या वैल्यू रखनी है dv/dt तो हमें पता ही है 12 है. 36 पाई h कितना है भाई हमारा 4 है, तो 16 हो गया, और dh/dt मेरे को निकालना ही था. 12 से ये 3 हो गया, हमारा आंसर आया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड dh/dt. एनसीईआरटी में चेक करो भाई यही आंसर है या नहीं है. दिस इज द फाइनल आंसर. इजी. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. लाइक शेयर सब्सक्राइब आ गया भैया. चैप्टर खत्म.